नमस्कार दोस्तों। भक्ति को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। कुछ लोगों के लिए भक्ति एक क्रम है जिसमें वो पूजा पाठ करते हैं, अपने आराध्य को ध्याते हैं। कुछ लोग इतने सरल होते हैं कि उन्होंने सर झुका दिया और भगवान उनके हो जाते हैं। इसीलिए कुछ लोगों ने मूर्ति पूजा के लिए कहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। और उसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक मामूली पत्थर में भगवान को पा लिया। ये आपकी श्रद्धा है, ये आपका विश्वास है कि आप किस में किस तरह से किसको पा सकते हो। यहाँ मुझे एक कथा याद आ रही है। एक बार एक कसाई था। वो सुबह शाम भगवान का नाम लेता था। लोग बड़े हैरान होते थे कि कर्म से ये कसाई है, मांस बेचता है, पशुओं को काटता है, लेकिन 24 घंटे भगवान का स्मरण करता है। एक दिन वो कसाई सुबह नहा धो के जैसे अपने स्नान करने गया, स्नान करके आया। जब वो नदी से निकल रहा था तो उसे एक पत्थर मिला, काले रंग का बहुत ही खूबसूरत सा पत्थर। उसने पत्थर को उठाया, उसे वो बड़ा आकर्षक लगा। वो उसे लेके अपनी दुकान पे चला गया। उसने सोचा आज से मैं इसी पत्थर से मांस तोल के दिया करूंगा। उसने वो क्रम शुरू कर दिया। हैरानी ये हुई, अगर वो आधा किलो मांस तोलता तो पत्थर आधा किलो का हो जाता। 1 किलो मांस तोलता, पत्थर का वजन 1 किलो हो जाता। 5 किलो कोई कहता तो वजन 5 किलो हो जाता। ऐसी बातें छुपती तो नहीं है। तो ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। सब लोग ये देखने के लिए कसाई के यहाँ जाने लगे। वहीं पे एक धर्मात्मा भी रहते थे। उनका भी मन हुआ कि मुझे भी ये देखना चाहिए कि ऐसा वो कौन सा काला पत्थर है, कोई मामूली तो होगा नहीं। अब कसाई के भी मन में ये बात आ गई कि ये पत्थर मामूली तो नहीं है। पर खैर जी, सिलसिला चलता रहा। महात्मा ने मन बना लिया। एक तरफ तो मन कहता कि वो एक कसाई है, वहाँ उनका जाना सही नहीं है। तो दूसरी तरफ मन में उस पत्थर को देखने की लालसा भी। सुबह महात्मा जी तैयार हुए। उन्होंने कहा नहीं, एक बार जाके देखना तो चाहिए। अब जैसे ही महात्मा उस कसाई की दुकान पे पहुंचे, कसाई क्योंकि था तो धर्मात्मा ही, उसने हाथ जोड़े और कहा कि प्रभु आप यहाँ पे, ये जगह तो आपके लिए नहीं। तो उसने कहा, सत्य कहा कि मेरे को यहाँ नहीं आना था, पर तुम्हारे उस पत्थर की बात सुनने के बाद कि वो बहुत ही चमत्कारिक है, मैं अपने आप को यहाँ आने से रोक नहीं पाया। अब क्या होता है कि कसाई ने कहा कि आप रुकिए। वो फटाफट जाता है, उसने वो पत्थर उठाया और उन महात्मा के सामने लाके रख दिया। और महात्मा जी की आंखों से अश्रु बह निकले। उसने कहा, ये मामूली पत्थर नहीं है, तुझे पता नहीं ये शालिग्राम है, भगवान कृष्ण का एक रूप जिसकी पूजा की जाती है। अब कसाई की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। उसे बहुत पश्चाताप हुआ कि उसने ये क्या कर दिया। उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि भगवान मुझे नहीं पता था। और उसने महात्मा जी से प्रार्थना की कि आप शालिग्राम जी को अपने साथ ले जाइए और विधिवत इनका पूजा कीजिए। महात्मा जी ने बड़े प्रसन्न मन से उनको लेके गए। उनको जो कहते हैं ना कि एक पूर्ण स्नान वगैरह कराया, जैसे उनकी पूजा विधि थी सबकी, और पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। रात्रि हुई, रात्रि विश्राम कराया और उसके बाद महात्मा जी सोने के लिए चले गए। रात्रि को स्वप्न में उन्हें भगवान ने दर्शन दिए और बहुत ही व्यथित हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारी श्रद्धा बहुत अच्छी है, तुम्हारी भक्ति बहुत अच्छी है, पर मुझे कसाई के पास वापस ले जाओ, मेरा मन वहीं रमा हुआ है। तो महात्मा जी ने पूछा, पर प्रभु वो जगह आपके काबिल नहीं है। इस पे भगवान ने हंसते हुए कहा, तुमने उसकी भक्ति नहीं देखी, उस भक्ति का वो निश्चलपन नहीं देखा। वो क्या कर्म कर रहा है ये उसकी रोजी है, लेकिन उसने कभी भी मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। मैं वहीं जाके खुश रहूँगा, तो मुझे वहीं दे आओ। अब सुबह सुबह महात्मा जी उठे, वो शालिग्राम जी को लेके कसाई के पास पहुंचे। कसाई इतने बुरी तरह से रोया, उसने माफ़ी मांगी
और उसने मन में प्रण कर लिया कि अगर भगवान मेरे साथ हैं तो मैं ये कर्म नहीं करूँगा। और उसने सोचा कि मुझे एक नया रोज़गार सोचना चाहिए। उसने भगवान से कहा कि प्रभु, आपका आशीर्वाद कब किस रूप में किसको मिल जाए हम नहीं जानते। आपने मेरे साथ इस जिसमें कि उसे कसाई का काम कर रहा था तब भी आपने मेरा सहयोग किया। मैं आज से इस कार्य को छोड़ के कुछ ऐसा कर्म करूँगा जिससे सबका भला हो। राधे राधे।